आशा बहुओं की इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन आशा बहुओं का भी यही कहना है कि सरकार की तरफ से तो चीज़ें की जाती हैं, सरकार की तरफ से तो सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी हिला हवाली की वजह से आशा बहुओं को कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अभी हाल ही में देखा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने 3 दिवसीय प्रदर्शन किया और जिसके बाद अभी तक उनके लिए कुछ खास निकल कर सामने नहीं आया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर 14 अक्टूबर तक उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो भारी धरना प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में किया जाएगा, जो कि एक प्रदेश व्यापी प्रदर्शन साबित होगा। इसी के साथ आशा बहुओं ने भी ये बात साफ तौर पे कह दी कि उन्होंने पूरी रणनीति बना के रखी है और बहुत जल्द ही एक प्रदर्शन किया जाएगा। अगर सरकार उनकी बात को नहीं सुनती है तो बहुत जल्द ही राजधानी लखनऊ में एक भारी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि सभी संगठनों ने पूरी तैयारी कर ली है और अब उनके सब्र का बांध भी टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि वो किस तरह से अपने जीवन को यापन करें। प्रदेश सरकार कहती तो है कि बहुत जल्द ही उनकी समस्याओं का हल होगा, लेकिन ये चीजें धरातल पर कब तक आएंगी किसी को कुछ भी अता पता नहीं है। इसीलिए इन आशा बहुओं ने भी साफ तौर पे ये बात कह दी है कि बहुत जल्द ही आशा बहुएं भी धरना प्रदर्शन करेंगी। फिलहाल इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर से। उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगातार ऐसा देखा गया है कि जो संविदा कर्मी है, इसी के साथ आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं, रसोइयां हैं, इनके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आई है। और बात करें अगर योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर है। उन्होंने ऐसा आदेश दिया है कि जल्द से जल्द एक नियमावली बनाई जाएगी और आप लोगों की समस्याओं का हल किया जाएगा। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या ये सारी चीज़ें धरातल पे आएंगी? जैसा कि मेरी आपसे बातचीत हुई तो आपने बताया कि सरकार के द्वारा तो चीज़ें की जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जी, इसी बात का मैं पुनरावृत्ति भी करूंगी कि जमीनी स्तर पे ये सारी चीजें हो तो बहुत ही अच्छा है जी। नहीं तो फिर तो घोषणाएं तो बहुत सी होती रहती हैं, लेकिन जमीन तक आने में बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हम आशाएं तो 2006 से जैसे नियुक्ति हुई थी, आज भी उसी प्रतिपूर्ति राशि पर काम कर रहे हैं। हम लोगों का आज तक न वेतन न मानदेय कोई चीज निश्चित नहीं हो पाया है जी। रेणु राजभर जी, ऐसा भी देखा गया है कि हाल ही में अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपना प्रदर्शन किया। 14 तारीख को वो एक प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने जा रही हैं। रसोइयों के लिए भी 8 तारीख एक बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है, क्योंकि उस दिन उनके लिए काफ़ी सारे शासनादेश जारी होने वाले। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या सोच के रखा है, किस तरह से आप लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगी, अपनी समस्याओं के हल के लिए सरकार तक पहुँचेंगी? जी, हम लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर इसके लिए रणनीति बना चुके हैं और कल ही हम लोग का लेटर संभवतः लग जाएगा जी, जिसको हम लोग ऊपर तक शासन तक अपनी बातों को, अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को रखेंगे, जिससे हम लोग को एक मुफ्त वेतन या मानदेय सरकार दे जी। और यही एक समस्या का हल है। जो आशाओं का शोषण जिस तरह से बदस्तूर जारी है, इसको रोकने का एक ही मात्र हल है, एक ही मात्र विकल्प है कि शासन जो है, जो चाहती है, जो लाभ वो ऊपर से दे रहे हैं और आशा तक पहुंचे 100%। इसके लिए एक वेतन या मानदेय की घोषणा तो उनको करनी ही चाहिए जी। तो आप लोग भी क्या एक प्रदर्शन करेंगी अपनी समस्याओं के लिए, क्योंकि अगर सरकार इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है तो? जी होगा, प्रदर्शन तो करना ही होगा जी। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर अपनी समस्याओं को आपको सरकार तक पहुंचाना है तो उसका रास्ता प्रदर्शन ही एक बसता है, क्योंकि कई बार आप लोग पत्र भेजते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच पाती और पहुंचती भी है तो बस एक ठंडे बस्ते में चीज़ों को डाल दिया जाता है। तो क्या अब प्रदर्शन ही एक रास्ता बचा है इन कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए? देखिए, प्रदर्शन ही एक रास्ता नहीं है। सरकार चाहे तो रास्ते बहुत से निकल सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन हमारी मतलब एक मंशा नहीं होगी, व्यवस्था होगी जी। अगर हमारी बातों को बिना प्रदर्शन के ही सुन लिया जाता है और इस तरह की चीजें सरकार कर देती है कि हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही ना पड़े जी, तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग की व्यवस्था हो जाएगी प्रदर्शन करना जी। रेणु राजभर जी, वैसे देखा गया है कि कई सारे संगठन हैं। अभी जब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की बात करें तो उन लोगों ने पहले तो अलग अलग प्रदर्शन किया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब 14 तारीख को सभी लोग साथ आने वाले हैं। तो क्या आशा बहुओं में भी ऐसा कुछ होने वाला है कि सभी संगठन एक साथ पहुंचेंगे? आशा बहुओं का एक संगठन, एक क्षेत्र जो है, काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ा हुआ है और समय समय से भारतीय मजदूर संघ ने हम लोगों की बातों को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन आज तक जमीन स्तर पे नहीं उतरा है। इस वजह से संगठनों के प्रति थोड़ी सी विश्वसनीयता भी घटी है, लेकिन प्रदर्शन ही एकमात्र उद्देश्य है नहीं है हमारा। हमारी है कि हमारी बात मानी जाए, हम लोगों के लिए शासन कोई व्यवस्था करे जिससे शोषण और जो भी आजीविका से संबंधित समस्याएं हम लोगों के समक्ष उत्पन्न हो जाती हैं वो बंद हो। जी। रेणु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।